नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको एक वास्तविक जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत सुंदर शहर था। उसका राजा बहुत उदार और धर्मात्मा था। प्रजा को प्राणों के समान प्यार करता था। उनकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी सुंदर राज व्यवस्थाएं करता था। उसने एक कानून बना रखा था कि कोई भी अपराध करने पर उस व्यक्ति को देश निकाला की सजा मिलेगी। इस कानून के चलते बड़े बड़े दुष्टात्माओं को उसने देश निकाला दे दिया और राज्य में हर जगह सुख शांति फैली हुई थी। एक बार राजा से अनजाने में ही वो जुर्म हो गया जिसके द्वारा कि उसको देश निकाला मिलना चाहिए था। राजा था, वो चाहता तो अपने इस जुर्म को छुपा भी सकता था, लेकिन वो एक सच्चा राजा था। उसने दूसरे दिन राज दरबार में पहुंचकर सारे राज दरबारियों के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि मुझे ये दंड स्वीकार है। दरबार के सभासद ऐसे धर्मात्मा राजा को अलग होने नहीं देना चाहते थे। फिर भी राजा अपनी बात पर दृढ़ हो रहा और उसने कड़े शब्दों में सबसे कहा कि अगर राज्य के इस कानून को मैं नहीं मानूंगा तो मेरी प्रजा किस प्रकार से पालन करेगी इस नियम का, और मुझे देश निकाला होना चाहिए। निदान यह तय करना पड़ा कि राजा को निर्वासित कर दिया जाए। अब प्रश्न यह हुआ कि नया राजा कौन होगा। उस देश में प्रजा में ही से किसी को राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा न चुन लिया जाए तब तक उसी पुराने राजा को ही कार्यभार संभालने रहने के लिए विवश किया गया। उसे इस बात को मानना पड़ा। उस जमाने में आज की तरह वोट पड़कर चुनाव नहीं होते थे। तब के लोग इस बात को जानते ही न थे कि यह इस तरीके से भी राजा चुना जा सकता है। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह प्रथा उपहासास्पद है। लालच, धौंस और झूठे प्रचार के बल पर कोई भी नालायक भी चुना जा सकता है। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति की कसौटी उनके सद्गुण थे। जो अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता था वह अधिकारी समझा जाता था। उस देश का राजा जैसा धर्मात्मा था वैसा ही प्रधानमंत्री बुद्धिमान था। उसने नया राजा चुनने की तिथि नियुक्त की और घोषणा की कि अमुक तिथि को दिन के 10 बजे जो सबसे पहले राजमहल में जाकर महाराज से भेंट करेगा वही राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर शहर से जरा एक आध मील हटकर जरूर था, पर उसके सब दरवाजे खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई रोक टोक न थी। राजा के बैठने की जगह भी खुले आम थी और वह मुनादी करके सबको बता दी गई थी। राजा के चुनाव के एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने शहर खाली करवाया और उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया। सभी सुखोपयोगी की सामग्री जगह जगह उपस्थित कर दी। उन्हें लेने की सबको छूट थी। किसी से कोई कीमत नहीं ली जाती थी। कहीं मेवे मिठाई के भंडार खुले हुए थे तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मुलायम पलंग बिछे हुए थे तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मिल रहे थे। हर जगह लोग सेवा में उपस्थित थे। जगह जगह नौकर दूध और शरबत के गिलास लिए खड़े थे। इत्रों के छिड़काव और चंदन के पंख बहार दे रहे थे। शहर का हर गली कूचा ऐसा सज रहा था मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सवेरे से ही राजमहल खोल दिया गया और उसे सजे हुए शहर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई। नगर से बाहर खड़े हुए प्रजाजन भीतर घुसे तो वे हक्के बक्के रह गए। मुफ्त का चंदन सब कोई घिसने लगा। किसी ने मिठाई के भंडार पर आसन बिछाया तो कोई सिनेमा की कुर्सियों पर जमकर बैठ गया। कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगा तो किसी ने गहने पसंद किए। कई तो सुंदरियों के गले में हाथ डालकर नाचने लगे। सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख
का अनुभव करने लगे। एक दिन पहले ही सब प्रजाजनों को बता दिया गया था कि राजा से मिलने का समय ठीक समय 10 बजे है। इसके बाद पहुंचने वाला राज्य का अधिकारी न हो सकेगा। शहर सजावट चंद रोज है, वह कल समय बाद हटा दी जाएगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा था जिसे यह बातें दोहरा दोहरा कर न सुना दी गई हो। सबने कान खोलकर सुन लिया था। शहर की मस्ती सुख सामग्री ने सबका मन ललचा लिया। उसे छोड़ने को किसी का भी जी नहीं चाह रहा था। राज मिलने की बात को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कोई सोचता था दूसरे को चलने दो, मैं उससे आगे दौड़ जाऊंगा। कोई ऊँघ रहे थे, अभी तो काफी वक्त पड़ा है। किसी का ख्याल था सामने की चीजों को ले लो, राज न मिला तो यह भी हाथ से जाएंगी। कोई तो राज मिलने की बात का मजाक उड़ाने लगे कि यह तो गप है, इसलिए उड़ाई गई है कि हम लोग सामने वाले सुखों को न भोग सकें। एक दो ने हिम्मत बांधी और राजमहल की ओर चल भी पड़े, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर महल का पथरीला रास्ता और शहर के मनोहर दृश्य उनके स्वयं बाधक बन गए। बेचारे उल्टे पांव जहां के तहां लौट आए। सारा नगर उस मौज बहार में व्यस्त हो रहा था। 10 बज गए और हजारों लाखों प्रजाजनों में से कोई वहां न पहुंचा। बेचारा राजा दरबार लगाए एक अकेला बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसे सफल हुई। जब कोई न आया तो लाचार उसी राजा को पुनः राजभार संभालना पड़ा। यह कहानी काल्पनिक है, परंतु मनुष्य जीवन में यह बिल्कुल सच उतरती है। ईश्वर को प्राप्त करने पर हम राज्य मुक्ति अक्षय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसके पाने की अवधि भी नियत है। मनुष्य जन्म समाप्त होने पर यह अवसर हाथ से चला जाता है। संसार के मौज तमाशे थोड़े समय के हैं, यह कुछ काल बाद छिन जाते हैं। सब किसी ने यह घोषणा सुन रखी है कि संसार के भोग नश्वर हैं। ईश्वर की प्राप्ति में सच्चा सुख है। प्रभु की प्राप्ति का अवसर मनुष्य जन्म में रहने तक ही है, परंतु हम में से कितने हैं जो इस घोषणा को याद रखकर नश्वर माया के लालच में नहीं डूबे रहते। अवसर चला जा रहा है, हम माया के भुलावे में फंसकर तुच्छ वस्तुओं को समेट रहे हैं और अक्षय सुख की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। हमारे इस व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री शैतान मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी चाल कैसे सफल हो रही है। वास्तव में यह कहानी हमारे वास्तविक जीवन की है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।